दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल मीटर या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कभी कभी डिस्प्ले इस तरीके से धुंधली सी हो जाती है या डिस्प्ले का नीचे का पार्ट गल जैसा जाता है, जिसके कारण डिजिट साफ नहीं दिखाई देता। इसका जो है सॉल्यूशन आज मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। ये वीडियो दो तरीके से मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए देखना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ सीखिए। अगर आप इस तरीके से कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं मीटर के रिपेयरिंग वगैरह का, तो हमारी चैनल पर ना मीटर की रिपेयरिंग की बहुत सारी वीडियोज आती रहती है, जिनमें अलग अलग तरीके से आपको मैं अलग अलग चीज़ें सिखाता रहता हूँ। तो सीखिए, आप अपना काम स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छा पैसा कमाइए, मैं यही कहूँ। अब यहाँ पर भाई पहले डिस्प्ले को उतारना पड़ता है और उसके बाद ये काम होएगा, क्योंकि डिस्प्ले को बिना उतारे काम नहीं होता और असली मेहनत यहीं पर होती है। डिस्प्ले को उतारना रहता है। डिस्प्ले को उतारने के लिए यहाँ पर आप पीछे तरफ देख रहे हैं, इन सभी पिनों को डीसोल्डरिंग करना पड़ता है। असली मेहनत भाई यहीं पर होती है। अगर आपको प्रॉपरली यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन चलाना नहीं आता है, तो इस तरीके से आप पुराने मीटर्स पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लो, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पर देखिए फटाफट से निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप पूरा देखते रहिए किस तरीके से जो मेरे हाथ में टूल है वो डीसोल्डरिंग पंप है। इससे बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है। इसमें आयरन भी रहता है और साथ मैं बेसिकली इसी काम के लिए इसको लिया हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मैं फटाफट यहाँ पर निकाल रहा हूँ। इसका पूरा एक प्रैक्टिकल डेमो दे दूंगा मैं एक सेपरेट वीडियो, अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर इसको छोड़ाना रहता है और डीसोल्डरिंग करना रहता है। तो फाइनली यहाँ पर मैंने डीसोल्डरिंग कर लिया है, सभी अच्छी तरीके से पिन डीसोल्डरिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम डिस्प्ले को निकालेंगे, बहुत ही ध्यान से निकालना है। डिस्प्ले का टूटने का खतरा 100 में से भाई 20% रहता ही रहता है। अगर आप लोग यहाँ पर लापरवाही करोगे तो भाई डिस्प्ले टूट जाएगी और आप लोगों को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भाई इसकी डिस्प्ले आसानी से मार्केट में नहीं मिलती है। मीटर का कोई भी पार्ट्स अलग से मार्केट में नहीं मिलता है, अलग से पुराने मीटर से मैनेज करना पड़ता है। इसलिए हर चीज़ को है ना थोड़ा सा ना संभल के आप काम कीजिएगा, बेहतर रहेगा। ये देखिए डिस्प्ले यहाँ से अलग हो गई है। ये इसका मेन सर्किट यानी कि पीसीबी है। पीसीबी में कहीं कहीं पर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स भाई देखने के लिए मिल रही हैं, उनको भी मैं सॉल्व कर दूंगा। अभी पीसीबी खुली है तो इस पर भी मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर देखिए कुछ ट्रैक्स यहाँ पर गले हुए हैं, उनकी रीडिंग चेक करके पहले इन ट्रैक्स को मैं पूरा कर लूँगा। तो यहाँ पर भी कुछ एक दो जगह मुझे ट्रैक्स गले हुए लग रहे हैं, क्योंकि भाई जब तक आप यहाँ पर प्रॉपरली रीडिंग चेक करके नहीं काम करोगे तो भाई मीटर बार बार खुलेगा आपका। इन फ्यूचर कोई दिक्कत आएगी तो मीटर दोबारा से खुलेगा। इसलिए जब एक बार खुल गया है तो अच्छी तरीके से मीटर में सब कुछ चेक कर लो, सारे फंक्शन वर्क करें ये देख लो। और यहाँ पर मैं जैसे चेक कर पा रहा हूँ तो कहीं कहीं पे मुझे एक दो जगह पे यहाँ पर रीडिंग नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ट्रैक गल ही चुका है अंदर से, तो इस ट्रैक को मैं एक जंपर वायर की हेल्प से पूरा करूँगा। तो ये ट्रैक को पूरा करने के बाद हम चलेंगे डिस्प्ले के, क्योंकि भाई हमारा मेन काम आज डिस्प्ले का है, तो डिस्प्ले का ही हम आपको बताएंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले पे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी भाई इस तरीके से हार्ड ग्लू यहाँ पर लगा हुआ रहता है, तो उसको भी हल्के से हाथों से आप कट करिए, ज़्यादा ज़बरदस्ती मत करिए। यहाँ पर डिस्प्ले की पिन होती हैं, इसको भी आपने थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कटर की हेल्प से कट करना है। डिस्प्ले पे एक भी आपको ना खरोच नहीं लगनी चाहिए। अगर एक जगह से डिस्प्ले टूट गई, समझ लो आपका काम ख़राब हो गया। तो पुराने मीटर्स लीजिए, अगर आप प्रॉपरली इस फील्ड पे काम कर रहे हैं, पुराने मीटर्स लीजिए, खूब सारा प्रैक्टिकल कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आपसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई 100% सीख के नहीं आता। हमने भी बहुत सारी स्टार्टिंग में पुरानी मीटर्स के साथ करा था, तब जाके हमारा हाथ इस काम में परफेक्ट हुआ। हम हर प्रकार के डिजिटल मीटर्स को रिपेयर करते हैं, अपाचे पल्सर से लेके बोलेरो तक के हम डिजिटल मीटर रिपेयर करते हैं। बस इतना है कि हम हर चीज़ में स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल किए थे, क्योंकि सर्किट डायग्राम इसका प्रॉपरली नहीं मिलता है, ढूंढना पड़ता है, एक एक चीज़ें यहाँ पर बतानी पड़ती है। आप लोगों को मेरी कुछ बातें बोरिंग सी लग रही है, बट ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार मीटर रिपेयरिंग करके 100 200 300 रुपये ही होता होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई मीटर रिपेयरिंग वाले कोई भी 100-200 रुपये में मेरे ख्याल से नहीं करते होंगे। हाँ, मैं भी ज़्यादा चार्ज नहीं करता हूँ, बट मैं 400 से 500 के बीच में चार्ज करता हूँ जब फुल रिपेयरिंग इसकी होती है। क्यों? बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्लियर बताना सही रहता है। अब आपके यहाँ मीटर अगर रिपेयरिंग होती है, इसका कितना चार्जेस लेते हैं आप कमेंट करके बताना। तो आप यहाँ पर देखते भी रह रहे होंगे। हालांकि मैं आजकल शॉप पे काम कर रहा हूँ, तो दुकान पे क्या होता है ना, वॉइस ओवर नहीं कर पाता हूँ। पहले वॉइस ओवर साथ में कर लेता था, अब नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब बाद में वॉइस डबिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए जो मर्जी बोल रहा हूँ, तो सीन के साथ साथ मैं वॉइस को मैच करते हुए बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आपको यहाँ पर, क्योंकि भाई मुझे वॉइस ओवर स्टार्टिंग से नहीं आती थी ज़्यादा, इसलिए अभी यहाँ पर कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर ये चीज़ हमने क्लियर करी है और डिस्प्ले को सक्सेसफुली हमने बाहर निकाल लिया है। सारी पिनें साबुत रखनी है, कोई भी टूटनी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मेन जो ख़राब पार्ट होता है उसकी बारी आती है निकालने की। यही पार्ट रहता है, इसको बोलते हैं पोलराइज़र। अब ये मिलता कहाँ है, क्या कैसा होता है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले इसको हम हटा देते हैं। किसी ब्लेड या फिर कोई आपके पास कोई ऐसी धारदार चीज़ हो, हल्के हाथों से इसको इस पोलराइज़र को निकालिए, या पन्नी आपकी भाषा में अगर कह सकें, पन्नी कह लीजिए इसको, कोई बात नहीं, बट इसको पोलराइज़र कहते हैं, इसका असली नाम वही है। तो इस पोलराइज़र को निकालना है। ये अक्सर जल जाता है या ख़राब हो जाता है इस तरीके से, जिसकी वजह से डिजिट्स प्रॉपरली दिखाई नहीं देते। ये पोलराइज़र है, इसको हमने हटा दिया है। और यहाँ पर जो ग्लू आ रहा है, इसको ग्लू क्लीनर आता है, उसकी हेल्प से इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लो। नहीं है तो पेट्रोल आपके पास होगा, पेट्रोल की हेल्प से उसको क्लीन करो। तो चलिए मैं क्लीन करता हूँ और इसके ऊपर एक बार टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भाई ये क्लीन हो चुका है और मैंने इसको अभी पोलराइज़र दूसरा लगाया नहीं है, सिर्फ अभी मैं इसमें ना इस तरीके से क्लीन करके मैंने इस डिस्प्ले को लगा लिया है। इस तरीके से यहाँ पर लगा लिया है। और ये जो आप मेरे हाथ में पन्नी देख रहे हैं वो एक पोलराइज़र है, जो कि मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप में आसानी से आपको मिल जाएगा। ये मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिली थी भाई, 200 रुपये की ये सीट पड़ी थी मुझे। तो ये जो पोलराइज़र होता है, इसी की हेल्प से हमें डिजिट्स दिखाई देते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने मीटर को ऑन करा हुआ है। जैसे जैसे मैं पोलराइज़र इस शीशे के ऊपर लेके चलता हूँ तो यहाँ पर कुछ आपको डिजिट्स दिख रहे होंगे। देखिए KM पर है, OS दिख रहा होगा, है ना। बड़ी कमाल की चीज़ ये देखिए, जैसे जैसे इस पन्नी को मैं इस शीशे के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो डिजिट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिजिट्स को दिखाने का असली रोल भाई पोलराइज़र का ही होता है। पता नहीं क्या इसमें ऐसी चीज़ होती है। और मोबाइल में भी इस्तेमाल होता है पोलराइज़र, और इन जो डिजिटल डिस्प्ले जो होती है ना, उन सभी में इस पोलराइज़र का इस्तेमाल होता है। जितनी भी डिजिटल डिस्प्ले होती हैं सभी में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस पोलराइज़र की एक सीट को मैंने कट कर लिया है, बिल्कुल उसी शेप में जिस शेप में हमारी डिस्प्ले का शेप था। ठीक है, वो पार्ट मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अगर आप बोलोगे तो हर एक पार्ट और भी ज़्यादा दिखाते रहूँगा, तो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी। तो उसके नीचे का ये लेमिनेशन टाइप का ही रहता है। इसको नीचे की पन्नी हटा के इसको ऊपर से हमने चिपका लेना है पोलराइज़र को। जो पोलराइज़र हमने ओल्ड निकालता बिल्कुल वैसे ही इसको चिपका लेना है। ध्यान से कहीं बबल्स वगैरह ना रहें, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो पोलराइज़र कहाँ मिलेगा? मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे आपको मिलेगा, क्योंकि मोबाइल में सबसे ज़्यादा पोलराइज़र का इस्तेमाल होता है। डिस्प्ले अगर धुंधली हो जाती है तो उसमें पोलराइज़र इस्तेमाल करा जाता है। इसीलिए पोलराइज़र मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप से आप लीजिए, बेहतर होगा। आपके यहाँ अगर पोलराइज़र मिलता है, उसकी सीट का प्राइस क्या है ये भी मुझे बताते चलें। तो इस तरीके से भाई पोलराइज़र को हमने इसके ऊपर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया है। थोड़ा कहीं कहीं के बबल रह गए, उनको मैं यहाँ पर अभी क्लीन कर लूँगा। यहाँ पर बबल क्लीन हो चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक डेमो दिखा देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, कुछ डिजिट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं सही तरीके से इस डिस्प्ले को अभी सोल्डरिंग नहीं करूँगा, सिर्फ आपको एक बार दिखाऊँगा इसका एक डेमो। उसके बाद हम यहाँ पर इसको फाइनली पैक करेंगे। अभी नहीं करेंगे, पहले आपको डेमो दिखाना है। फाइनली ये सेट हो चुका है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। मीटर को ऑन कर लिया है और आप सामने देख रहे होंगे कुछ डिजिट्स कटे फटे आ रहे हैं। अभी तो पूरे नहीं आएंगे क्योंकि डिस्प्ले में सोल्डरिंग करी ही नहीं है हमने। सोल्डरिंग करेंगे तो बाद में आएगा। पहले वैसे हम सिर्फ आपको दबा दुबा के ऐसे दिखा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ आ रहा है। अभी तो इसके नीचे ये रिफ्लेक्टर लगेगा, ये सब कुछ लगेगा, तब जाके जब आप देखोगे तो बड़ा क्लियर दिखाई देगा। अभी सिर्फ ऐसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये डिजिट जो है कितना अंतर आ गया है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा कितना अंतर इसमें आ गया है ना। तो ये रहा वही पोलराइज़र का कमाल, असली काम पोलराइज़र। इसमें 2 पोलराइज़र होते हैं, एक ऊपर इस शीशे के एक ऊपर साइड को रहता है, एक नीचे साइड को रहता है। तो यानी कि 2 पोलराइज़र इसमें होते हैं, तो दोनों को ऊपर नीचे आप लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से रिफ्लेक्टर को लगा देता हूँ और नीचे देखिए आप ये जो लाइट्स आ रही है ना वो डायरेक्ट डिस्प्ले पर नहीं पड़ेंगी। तो इस सीट को लगाना मत भूलिए, या इस सीट को प्रॉपरली लगाइएगा। अगर लगाना भूल जाते हो तो डिस्प्ले में सीधे बूंदें उसकी जो LEDs की हैं वो पड़ेंगी, तो धब्बे से आपको दिखने लगेंगे, प्रॉपरली नहीं दिखाई देगा। अब मैं इसकी डिस्प्ले को सही तरीके से अटैच कर लेता हूं और आपको दिखा दूँ। अटैच कैसे करनी है थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। पहले अच्छी तरीके से क्लीन कर लो, ग्लू वगैरह ऊपर से बाद में चढ़ा लेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक तरफ की पिन पहले दबा लो, फिर उसके बाद दूसरे साइड की आपने पिन दबानी रहेंगी। और इस तरीके से पहले चलिए मैं लॉक, तो फाइनली इसे लॉक कर लिया है। और यहाँ पर हम ये जो जंपर आप देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था जिस जगह पे जला हुआ था ना, वहाँ जिस जगह पे ट्रैक जला हुआ था उस पर मैंने ये जंपर लगाया हुआ है एक वायर का। तो अब यहाँ पर डिस्प्ले में हम सोल्डरिंग कर देते हैं फटाफट से सभी पिनों को।
और इसके बाद फाइनल आपको दिखाएंगे। तो चलिए मैं सभी पिनों को पहले सोल्डरिंग कर लूँ, फिर आपको दिखाऊंगा सारी पिनें करने के बाद। तो ये भाई डिस्प्ले हमारी तैयार हो चुकी है और यहाँ पर सोल्डरिंग कर ली है। अब मैं इसका पूरा ट्रायल आपको दिखाता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे भाई, ये डिस्प्ले ऐसी भी हो सकती है। आप लोग भाई फेंकना भूल जाओगे डिस्प्ले को। चलिए स्टार्ट कर लिया है और सामने देखो भाई कितना क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कितना क्लियर दिखाई दे रहा है। ये तो सिर्फ कैमरा पे आपको दिख रहा है ना, एक्चुअल में ऐसा लग रहा है बिल्कुल न्यू डिस्प्ले डाली हुई है। और ये देखो डिजिट, स्टार्टिंग में देखा होगा ना कैसा धुंधला सा लग रहा था, और अब देखो कितना अंतर आ चुका है। तो ये रहता है भाई पोलराइजर के चेंज करने से डिस्प्ले का भाई रंगत बिल्कुल ऐसी बढ़ जाती है। देखो, कोई कहेगा कि इस डिस्प्ले में काम हुआ है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ आप वीडियो पे देख रहे हो, एक्चुअल में इससे भी खूबसूरत लग रही थी डिस्प्ले। और यहाँ पर लाइट का मॉडिफिकेशन करना बहुत कुछ आपको सिखाते रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना।